हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने यूनिट सेकंड स्टार्ट कर दी थी और नेम ऑफ द चैप्टर था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और यूनिट का नाम है स्टूडेंट्स काइनेमैटिक्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि अगर हम बेसिकली डिवाइड करें तो हमारे पास तीन डेफिनेशंस थी। वन इज़ स्टैटिक्स, अनदर इज़ काइनेमैटिक्स एंड लास्ट वन इज़ डायनेमिक्स। तो कुछ स्टूडेंट्स है ना कन्फ्यूज़न में थे, तो दोबारा बता देता हूँ आपको। स्टैटिक्स में क्या होता है कि जो बॉडी है ना दैट इज़ एट रेस्ट, और जब बॉडी मोशन में होती है तो मोशन में क्या है कि दो फैक्ट होते हैं। एक में तो क्या होता है कि बॉडी मोशन में है और उसका मोशन का रीज़न अगर आपको नहीं पता, ठीक है, तो वो किस में आ जाती है, काइनेमैटिक्स में। और जब बॉडी मूव कर रही है और आपको उस बॉडी का मूव करने का रीज़न पता है, व्हाट इज़ द कोज बिहाइंड दिस द चेंज ऑफ स्टेट, तो दैट इज डायनेमिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो डिफरेंट बुक्स में अलग अलग तरह से इसको कैटेगराइज किया गया है, तो डोंट कंफ्यूज इट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस विद यू द कंसेप्ट ऑफ रेस्ट एंड मोशन। नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द रेस्ट, हाउ यू कैन यू विल डिफाइन ए बॉडी इज एट रेस्ट, ए बॉडी इज इन मोशन। कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, देखिए, an object is said to be in motion, an object is said to be in motion if it changes its position, if it changes its position with respect to its surrounding, with respect to its surrounding, with the passage of time, with the passage of time। तो डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो यहाँ पे दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, वन इज सराउंडिंग एंड अनदर इज पैसेज ऑफ टाइम। तो जो भी उस ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है या जो भी है उसके सराउंडिंग में जो भी एनवायरनमेंट है, तो अगर वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में और टाइम के साथ, यहाँ पर टाइम भी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ठीक है, तो फिर हम कहेंगे कि बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है, यानी कि इट इज़ इन मोशन, इट इज़ इन मोशन। तो मैं जैसे एग्जाम्पल लेता हूँ स्टूडेंट्स, एन एरोप्लेन और ए बर्ड फ्लाइंग थ्रू द एयर। कि एरोप्लेन है या कोई बर्ड है, ठीक है, वो क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, एयर में क्या कर रहा है, फ्लाई कर रहा है, ठीक है। या मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स, ए बॉल थ्रोन बाय ए बॉय, कोई बॉय है और वो कोई बॉल को अगर थ्रो करता है तो वो भी क्या है, मोशन में है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपनी पोजीशन चेंज करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड सराउंडिंग, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी किस में है, वो स्टूडेंट्स मोशन में है। अब मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स, देखिए सिंपली, जैसे मैं कहता हूँ कि एक डेस्क है और वो किसी क्लासरूम में रखा हुआ है, ठीक है, तो वो डेस्क अगर आप देखते हो मॉर्निंग में भी वहीं पे रखा हुआ है, आफ्टरनून में भी वो वहीं पे है और इवनिंग में भी वहीं पे है। क्या वो अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में या सराउंडिंग के साथ साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या अपने वो पोजीशन चेंज कर रहा है? नहीं, वो विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता। तो इसका मतलब वो क्या करता है, बेंच है क्लास में, वो मोशन में नहीं है। वी कैन से दैट इट इज़ एट रेस्ट पोजीशन, इट इज़ एट ए रेस्ट पोजीशन। तो इसका मतलब मोशन का एग्जाम्पल क्या देंगे स्टूडेंट्स, मोशन में एग्जाम्पल डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, an airplane or a bird flying through air।
ठीक है जी। तो यहाँ पे देखिए जो एयरप्लेन है या बर्ड है वो एयर में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड सराउंडिंग, तो वी कैन से दैट बोथ आर इन मोशन। ओके, अब डेफिनेशन पूछते हैं आपसे कि रेस्ट को कैसे डिफाइन करोगे आप। कोई बॉडी रेस्ट पे है, आप कैसे डिसाइड करोगे कि ये बॉडी रेस्ट पे है। तो उसकी डेफिनेशन भी सिंपल है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट, यहाँ पे लिखेंगे इफ इट डज नॉट, if it does not changes its position with respect to surrounding with the passage of time। अगर ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग और टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट किसमें रेस्ट पे है। ठीक है, तो मोशन में तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड सराउंडिंग, बट रेस्ट में वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड सराउंडिंग, दैट इज रेस्ट पोजीशन। तो कैसे कहोगे, कोई एग्जाम्पल दे सकते हो। हाँ जी, कोई एग्जांपल दे सकते हो कि ये बॉडी रेस्ट में है, ये बॉडी मोशन में है। तो जैसे सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे भी मैंने आपको बताया था कि कोई डेस्क था, क्लास का एग्जांपल दिया था मैंने कि अगर कोई डेस्क क्लास रूम में रखा हुआ है तो आप उसको मॉर्निंग में भी वहीं पे देखते हो, आफ्टरनून में भी वहीं पे देखते हो और इवनिंग में भी वहीं पे देखते हो। तो वहाँ पे क्या है, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग एंड टाइम, तो वी कैन से दैट डेस्क इज एट रेस्ट पोजीशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे है ना रेस्ट और मोशन को तो आपने डिफाइन कर दिया, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आ जाता है कि आप है ना इजीली वे से ये नहीं कह सकते कि बॉडी रेस्ट पे है मोशन पे है, क्योंकि रेस्ट और जो मोशन है ना बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, वो दोनों डिपेंड करती है कि आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिसाइड करता है कि वो बॉडी रेस्ट पे है या मोशन पे है। ठीक है, जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं, बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे स्टूडेंट्स देखा जाए एक सिंपल सा एग्जांपल से क्लियर करेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई रूम है आपका, ठीक है स्टूडेंट्स, ये रूम है और रूम के अंदर मान लीजिए आपकी क्या लगी है, ये कोई रूम के अंदर है, मान लीजिए कोई रूम के अंदर कोई पिक्चर है लगी हुई है। ठीक है, या रूम के अंदर बहुत सारे मटेरियल है, फैन भी है, ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स लगे हुए हैं रूम के अंदर। ठीक है, अब देखिए अगर आप रूम में हो, अगर आप रूम में हो और अगर रूम में है तो ये ऑब्जेक्ट सारे रेस्ट में रहेंगे आपके रेफरेंस में। अगर आप उस ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हो और आप रूम में हो अगर, तो विद रिस्पेक्ट टू यू ये सभी के सभी ऑब्जेक्ट जो रूम के अंदर हैं वो सारे के सारे क्या है, रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि वो सराउंडिंग और टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट कौन हो, यू आर द रेफरेंस पॉइंट, यू आर द रेफरेंस पॉइंट। अभी आगे बताएंगे आपको रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से उस बॉडी के कोऑर्डिनेट नोट किए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, या फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। इट मीन्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एक ऐसा पॉइंट फ्रॉम विच द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बॉडी आर मेजर्ड, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। तो इस रूम में आप हो तो आपके रिस्पेक्ट में ये रूम की सारी बॉडी क्या है बेटा, रेस्ट पे है। किसमें, ये रेस्ट पे है। तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू यू यस ऑल ऑब्जेक्ट्स आर एट रेस्ट, तो वी कैन से दैट दिस रूम्स ऑब्जेक्ट आर एट रेस्ट। बट अब अगर बात करें अर्थ के रिस्पेक्ट में देखते हैं, आपको पता है कि ये जो रूम है किस पे बना हुआ है, अर्थ पे बना हुआ है, अर्थ का पार्ट है। और अर्थ क्या कर रही है, कंटिन्यूटी में क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। अर्थ क्या कर रही है, कंटिन्यूटी में रोटेट कर रही है। तो इसका मतलब अगर अर्थ रोटेट कर रही है बेटा, तो ये रूम भी तो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ ये रूम और रूम के ऑब्जेक्ट क्या भाई, मोशन में, और आपके रिस्पेक्ट में क्या भाई, ये रेस्ट पे। तो इसका मतलब रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। तो आप डिसाइड करोगे कि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, उसके बेस पे बताओगे कि कोई बॉडी रेस्ट पे है, कोई बॉडी मोशन पे है। आपके रिस्पेक्ट में तो रूम क्या था, रेस्ट में था भाई, लेकिन अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या था, ये मोशन में था। रूम तो वही था, रूम के अंदर मटेरियल भी वही लगे थे, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे। तो हम कह सकते हैं रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स स्टूडेंट्स। ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।